हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है। ये सीबीएसई ने ही डिलीट किए हुए हैं टॉपिक्स हैं, तो इनको मैं जल्दी से बताऊंगा जो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। तो डिलीटेड टॉपिक्स सीबीएसई के क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उन टॉपिक्स पर समय जाया करने की कोई जरूरत नहीं है और ये पता भी होने चाहिए। तो पूरा फंडा क्लियर कर रहा हूं। और कुछ बच्चों को अब भी तब भी डाउट अगर रह जाए कि फला टॉपिक है कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं कि भाई ये टॉपिक है कोर्स में या कैसा है या नहीं है। ठीक। और फिजिक्स को क्लास 12 फिजिक्स सुपर इजी भाषा में पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां मिलेगा आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में। अरविंद एकेडमी सब्सक्राइब करिएगा और साथ में ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं कि फिजिक्स है, डिलीटेड टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, सीबीएसई ऑफिशियल जो डिलीट किया है। कई बार बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, कई लोग तो मेहनत ही नहीं करते, लेकिन कई बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जैसा यहां लिखा है कि वर्किंग लाइक ए, समझ गए होंगे, बट मिसिंग द टारगेट। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहे। नो योर सिलेबस, स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। आपको स्टडी स्मार्ट करनी है, हार्ड नहीं, यानी चीजें पता तो हो। और उसी को देखते हुए देखिए एक और फोटोग्राफ मैंने लगाई है कि एक बच्चा है जो बहुत लंबे घंटों की पढ़ाई करता है, जिसके पास स्ट्रेटजी काफी कम है। मैं यहां पर इसको कर लेता हूं, जिसके पास स्ट्रेटजी काफी कम है और उसमें देखिए हार्डवर्क करता जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरी तरह जो बंदा है वो स्ट्रेटेजिक एफर्ट करता है, यानी कि एफर्ट तो करता ही है लेकिन सही डायरेक्शन में, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। स्मार्ट स्टडी करने से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो आपको इन दोनों में से इसको चुनना है, यानी आपको पता होना चाहिए टॉपिक्स कौन से कोर्स में नहीं है। ऐसा ना हो समय वहां लग जाए जहां नहीं लगना चाहिए। और अगर आप ऐसा लगाएंगे तो सिलेबस जानने के बाद आपके 100 में 100 फिजिक्स में आएंगे पढ़ने के बाद। बिल्कुल। तो सिलेबस को जानने के लिए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं कि सीबीएसई 2025 में एनसीईआरटी में जो जो चीजें आपके कोर्स में नहीं है। बिल्कुल देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर चार्जिंग बाय इंडक्शन अब कोर्स में नहीं है। ये आपको पता होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल आउटसाइड इनसाइड आपके कोर्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर कोर्स में नहीं है। तो समझ गए होंगे, इंडक्शन नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, बाकी चीजें कोर्स में है। चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं तो वैन डी ग्राफ जनरेटर पूरी तरीके से हटा हुआ है और इसको नहीं पढ़ना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बातचीत की जाए तो इसका केवल फॉर्मूला कोर्स में है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसे आप बोलते थे हाफ CV स्क्वायर, जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आप लिखते हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं करना है। केवल क्या कोर्स में है ये फॉर्मूला, और उस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो तो आपको करने ही होंगे। आगे बातचीत करें बेटा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो यहां पर क्या क्या कोर्स में है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कोर्स में नहीं है। मीटर ब्रिज हट चुका है पूरी तरीके से। पोटेंशियोमीटर पूरी तरीके से हट गया, कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूरी तरह खत्म है। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज जरूर तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहां से पूछा जाता है। तो आप समझ गए क्या चीजें कोर्स में है, क्या चीजें नहीं है, डिलीटेड टॉपिक्स क्या है। और चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात अगर हम लोग करें तो मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप वेलोसिटी सेलेक्टर कहा करते थे, वो टॉपिक कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और म्यूचुअल फील्ड दोनों में जो इफेक्ट, साइक्लोट्रॉन पूरी तरीके से हटा हुआ है। सोलेनॉइड का कोई डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, बस इसका फॉर्मूला कोर्स में। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद होगा, B = म्यू नॉट NI। हमको ये बता सकते हो क्या कि इसमें एन क्या चीज होती है? कई बच्चे गलती करेंगे, तो एन क्या चीज होती है ये बताइएगा। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं आएगा। टॉरॉइड ये कोर्स में नहीं है, पूरी तरह से हटा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह हटी है। हिस्टेरिसिस नहीं आएगा, पूरी तरीके से हटा है। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। साथ में बार मैग्नेट का जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल में, ये जिसे बार मैग्नेट रखा है, इस पे एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका केवल, या इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बनेगा, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है
उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, तो वहां समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इसके अंदर एनर्जी कंसिडरेशन आपके कोर्स में नहीं है, एडी करंट्स कोर्स में नहीं है, मोशनल ईएमएफ कोर्स में है। तो मोशनल ईएमएफ को छोड़िएगा नहीं, अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर रेजोनेंस बेटा आपका कोर्स में है। इसका थोड़ा पार्ट क्वालिटी फैक्टर, ग्राफ और रेजोनेंस क्या होता है ये आपको तैयार करना है। वॉटलेस करंट आपके कोर्स में है, पावर फैक्टर कोर्स में है, एसी जनरेटर कोर्स में है, एलसी ऑक्सीलेशंस कोर्स में नहीं है। तो क्लैरिटी बना के रखिए। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिस्प्लेसमेंट करंट आपके कोर्स में है, ट्रांसवर्स नेचर कोर्स में है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी केवल ये बताना है कि ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्यों कहते हैं। उसका एक डेरिवेशन हुआ करता था पहले, वो अब नहीं करना है, केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स के ऊपर। तो इसमें टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कोर्स में है, और इससे जुड़ा केवल एक ही एप्लीकेशन कोर्स में है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। पहले और भी चीजें हुआ करती थी, वो कोर्स में नहीं है। मिराज वगैरह या मृगतृष्णा या क्या बोलते हैं उसको, मरीचिका बोलते हैं ऐसे कुछ, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। मिराज वगैरह हट चुका है, केवल ऑप्टिकल सेंटर आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर आपको पढ़ना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, ये आपके कोर्स में है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये पूरी तरह कोर्स में है। डिस्पर्जन पूरी तरह कोर्स में है, डिस्पर्जन पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन आई नहीं है कोर्स में। और नेचुरल फिनोमेना कि रेनबो कैसे बनता है, सूरज सुबह और रात को लाल क्यों रहता है, सनराइज सनसेट के समय, ये सब बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये कोर्स में अब नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स की ये कहानी है। नंबर 10 की बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स की। तो फ्रिंज विड्थ बीटा जो डी लैम्डा अपॉन डी आता है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। डिफ्रैक्शन आपके कोर्स में नहीं है। रिजॉल्विंग पावर कोर्स में नहीं है बेटा। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ये भी कोर्स में नहीं है। और पोलराइजेशन भी कोर्स में नहीं है, पूरी तरह ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हैं पोलराइजेशन को लेने, ये कोर्स में आपके नहीं है। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये कोर्स में नहीं है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कोर्स में नहीं है। मैटर वेव्स आपके कोर्स में, जिसे डिब्रॉय वेव्स भी बोलते हैं आप, ये कोर्स में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कोर्स में नहीं है। चैप्टर 12 की बात करें तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा जो होता है, उसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद करिएगा, फॉर्मूले पे बेस करके सवाल टपका सकते हैं। तो जो आप लेमडा निकालते थे वो डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, बाकी फॉर्मूला याद करना होगा आपको। और रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, ये कोर्स में, इसको तैयार करके आपको रखना होगा। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स आपके कोर्स में है। न्यूक्लियर रिएक्टर ये कोर्स में है नहीं है, कट चुका है। रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये पूरी तरह कोर्स में है आपका। आगे भी बात करता हूं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर में स्पेशल पर्पस डायोड कोर्स में नहीं है, जीना डायोड कोर्स में नहीं है बेटा। ट्रांजिस्टर पूरी तरह कटे हैं, लॉजिक गेट्स पूरी तरह कटे हैं। तो ये पूरी चीज मैंने बता दी कि क्या क्या चीज डिलीटेड है, सीबीएसई नहीं हटाई है, तो उसको ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करिएगा। कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप न्यूमेरिकल्स को अगर फोकस करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए कोर्स है 12th संपूर्ण। इसके अंदर 10 इयर्स के पीवाईक्यूज वीडियो है, वीडियो कोर्स है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद हैं सुपर इजी लैंग्वेज में। साथ में दूसरा कोर्स है, यहां तो न्यूमेरिकल की बात हो गई, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 24 नंबर का आता है, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी। इसके लिए भी एक वीडियो कोर्स है जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग 250 से ऊपर है, केस स्टडी 56 है और एमसीक्यू 300 से ज्यादा है। वीडियोस की बात कर रहा हूं, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और एक नया कोर्स आपके लिए और है जो डेरिवेशंस की छुट्टी करता है। सारे 130 डेरिवेशंस आपके कोर्स में है, उन सब का यहां पर वीडियो सॉल्यूशंस बहुत सरल भाषा में डेरिवेशन मौजूद है विद प्रिंटेबल नोट्स, यानी इस डेरिवेशंस का प्रिंट आउट लेकर रिवाइज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो भी सुटेबल कोर्स आपके लिए है, 12th संपूर्ण, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या डेरिवेशंस की छुट्टी वाला डेरिवेशन वाला कोर्स, वो आप ले सकते हैं। कोई बच्चा सोचता है कि इन तीनों को लेना है, तो आपके लिए बेहतर है कि अलग अलग ना लेके एक साथ आप द्रोणा 2.0 ले लीजिए। द्रोणा 2.0 के अंदर इन तीनों कोर्सेस का, जो 12th संपूर्ण था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन, ये तो है ही, इसके अलावा बहुत कुछ है। जैसे पूरे लेक्चर्स के वीडियो
सिलेबस कवर किया है, वीडियो पूरा कोर्स है, साथ में वर्कशीट है चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, और अब तो हम लोगों ने पीडीएफ प्रिंटेबल भी पूरे नोट्स के इसमें जोड़ दिए हैं पूरे सिलेबस के। इन सब और भी बहुत कुछ है जो आप इसका फायदा ले सकते हैं, काफी है। इसको लेने के बाद कुछ और लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं द्रोणा 2.0, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां ये सारे कोर्स दिखेंगे, द्रोणा 2.0 भी दिखेगा। द्रोणा 2.0 लेकर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।